बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मैथ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैथ टाइप एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि जिसके ज़रिए आप लोग अपने मैथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स न्यू हैं जो पूछ रहे थे कि हमने मैथ टाइप कैसे यूज़ करना है। तो मैथ टाइप को आसान करने के लिए मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स कीज़ बताऊंगा और आपने किस तरह से पूरा मैथ टाइप के अंदर आपने किस तरह से अपने क्वेश्चन लिखने हैं। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा और शॉर्टकट्स की आपने कौन कौन सी यूज़ करनी है। ये तमाम जो चीज़ें हैं मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें समझा दूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सॉफ्टवेयर मैथ टाइप का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता ही है कि मैथ टाइप सॉफ्टवेयर, तो मैथ टाइप सॉफ्टवेयर के वर्जन होते हैं। जो मैं वर्जन यूज़ करने जा रहा हूँ वो 6.9 है, तो रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड वर्जन है। तो सबसे पहले अगर आप मैथ टाइप देखें तो यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, स्टाइल, साइज़, प्रेफरेंसेस एंड हेल्प, ये तमाम आपके मेन्यू यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको। उसके नीचे अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको बटन दिए गए हैं। ये तकरीबन 10 के करीब बटन मौजूद होते हैं इस पर। सबसे पहले और ये एक और चीज़ बताता चलूँ कि जितने बटन्स हैं ये तमाम तब आते हैं जब आप इसको रजिस्टर करते हैं। तो मैं इसको ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ, इसका तरीका पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, कीज़ भी बताई हैं। तो यहाँ पे पहला अगर आप देखें ये बटन, तो इसके अंदर आप चेक करें तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसके अंदर मैथ के दिए गए हैं सिंबल्स। और उसके आगे अगर ये देखें आप सारे, तो ये तकरीबन 10 के करीब बटन है पहली रो में। सेकंड रो में इसी तरह से बटन्स हैं। थर्ड रो में आप देखें तो सिंगल सिंगल बटन है जो बहुत ही अहम है। इसके अंदर आपके सिंबल्स मौजूद हैं मैथ के। तो उसके नीचे अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे बटन हैं। अलजेब्रा का है, ड्राइव्स का है, स्टैटिस्टिक्स का है, मैट्रिक्सेस का है, सेट्स, स्ट्रिंग, ज्योमेट्री, टैब, ये आप देखें ज्योमेट्री तक ये कितने हैं, 1 2, तो ये 7 8 बटन ये हैं। इनके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के आपके बने बनाए बटन्स हैं, इनको आप क्लिक करके तो इनके अंदर आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ज़रूरी बात बताऊँ तो यहाँ पे आप स्टाइल सबसे नीचे, अगर लेफ़्ट साइड पे सबसे नीचे बॉटम में देखें तो ये बात एक समझने वाली है कि जब भी आप लोग मैथ टाइप को यूज़ करें तो ये इंश्योर कर लें कि आप अगर मैथ टाइप के क्वेश्चंस लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको मैथ कर लें। और अगर आप यहाँ पे कोई सिंपली टेक्स्ट टाइप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको टेक्स्ट कर लें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपने कैसे इसको चेंज करना है। तो इसका तरीक़ार ये है कि आपने कंट्रोल शिफ्ट ई दबाना है तो ये टेक्स्ट हो गया। अब आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा। और अगर आपने इसको मैथ लिखना है तो ये शॉर्टकट इसकी होगी। मैथ की जो शॉर्टकट है वो मैं आपको बताता हूँ। ये अगर आप अब तो ये टेक्स्ट आ रहा है, अगर इसको आप मैथ करना चाहते हो तो मैथ के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट आपने प्रेस करके रखना है, प्लस का बटन दबाना है तो ये दोबारा मैथ में आ जाएगा। तो ये 2 कीज़ आपने याद रखनी है। तो मैं यहाँ पे इनको सीड कंट्रोल के बाद आपने अच्छा, यहाँ पे मैथ के अंदर एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने अगर स्पेस करना है तो सिंपली स्पेस जो है वो काम नहीं करता। यहाँ पे आपको कंट्रोल दबा के रखना पड़ता है, कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबा के रखना पड़ता है, प्लस आपने स्पेस दबाना है तो देन आपका कर्सर स्पेस करेगा, वैसे नहीं करेगा। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है ना, प्लस का मतलब अपने दबा के रखने हैं, प्लस ई, तो ये आप बटन दबाएंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा मैथ टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू मैथ। आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो ये शॉर्टकट 2 कीज़ आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखना चाहें तो कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अगर टेक्स्ट लिखना है तो आपने पहले से इसको, अब मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ स्टाइल को। तो मैं यहाँ पे इजीली ये अब शिफ्ट स्पेस दबाने के लिए मैं इसको कंट्रोल स्पेस करूँगा तो ये टेक्स्ट इजीली लिख रहा है, ये आपने देख लिया। उसके बाद हम अब इसमें थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि आपको कुछ चीज़ें मैं शॉर्टकट कीज़ बताता चलता हूँ तो ताकि चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले इसमें अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आपने ये देखें लेस दैन इक्वल टू के साइंस मौजूद हैं, यहाँ पे इक्वल टू के साइन मौजूद हैं, टिल्डा के साइन मौजूद हैं। तो यहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इनको जस्ट क्लिक करना है
और दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये साइन आपके यहाँ पे लेस दैन और ग्रेटर दैन, तो ये साइंस आपके सारे लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये सारे जितने भी साइंस हैं ये आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करके आप ले सकते हैं। और इसकी इन सब की कुछ ऐसे इनकी शॉर्टकट कीज़ भी हैं और कुछ की नहीं भी हैं कि कुछ को आप यहाँ पे यूनियन भी है इसमें। उसके बाद अगर सपोज़ हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं ए यूनियन बी, तो यहाँ पे मैं ए यूनियन अब बी लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आगे इसको ये देखें, वही चीज़ें हैं जो मैथ के अंदर यूज़ होती हैं, ये सारी आप यहाँ से ले भी सकते हैं, लैम्डा ले सकते हैं। ये सारे वो साइंस हैं मैथ के अंदर, ये साइंस हैं जो आप यहाँ पे ले भी सकते हैं और उनको अल्फ़ा बीटा वगैरह भी हैं, ये सारे यूज़ भी कर सकते हैं। तो जस्ट आपने ये पहली रॉज है जिसके अंदर मैं साइन क्लिक करके तो ला रहा हूँ, तो पेरेंथेसिस भी हैं इसमें, ब्रैकेट्स भी हैं राउंड, और इसके बाद आप ये देख लें ये सारी चीज़ें आपको, तो इनका कुछ चीज़ें शॉर्टकट्स के अंदर भी हैं, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ कि आपने कैसे। अब सपोज़ हमने लेना है स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेने के लिए आपने ये देखिए कंट्रोल प्रेस करके रखना है लगातार, देन आर का बटन दबाना है, तो आपके पास स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। और डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं यहाँ से, पर मैं इसकी शॉर्टकट आपकी बता रहा हूँ आपको स्क्वायर रूट की। ये आपको कंट्रोल प्लस आर, ठीक हो गया, कंट्रोल प्लस कंट्रोल आगे मैं स्पेस करूँगा, उसके बाद आर, तो ये दबाने से कंट्रोल प्लस आर करने से आप जो है यहाँ पे कंट्रोल प्लस आर करने से आपका यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल प्लस ये आर, तो ये आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ पे आपने परसेंटेज का साइन लेना है तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने से हम यहाँ पे इसको वैल्यू भी दे सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आप मैथ आपने यहाँ किया हुआ है तो आप इसकी वैल्यू यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद इसको मैं स्पेस करता हूँ, कंट्रोल स्पेस, तो उसके बाद अगर आपने यहाँ इक्वल टू लिखना है तो आप इक्वल टू लिख सकते हैं। और ये तो हमारा हो गया स्क्वायर रूट। तो इसके बाद अगर हमने कुछ ये सिंबल्स हैं ग्रीक्स, उनके तमाम के मैं आपको बता देता हूँ साइंस कि आपने कैसे शॉर्टकट कीज़ की मदद से वो साइंस लिखने हैं। तो कुछ हमारे ग्रीक जो सिंबल हैं वो भी हैं, उसमें मुख्तलिफ़ सिंबल्स हैं, तो उनका तरीक़ार मैं आपको साइंस का बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट जी करना है आपने, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखने हैं, प्लस जी दबाना है। तो नीचे आप देखें जब आप ये कमांड इंटर करेंगे तो यहाँ पे ग्रीक सिंबल्स के नाम पे या एक मैसेज लिखा हुआ आएगा, आपको नज़र आ रहा होगा सबसे नीचे बॉटम में। तो इसके बाद आपके जो वो सिंबल्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो ये ग्रीक सिंबल, और अब मैं इस पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ कि कैसे आपके ग्रीक सिंबल्स जो ये अब आएंगे। तो मैं अब इनको अब यहाँ पे आपने जब ये कंट्रोल शिफ्ट जी करना है, ये शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने ए दबाना है। जब कंट्रोल शिफ्ट और आप प्रेस करेंगे जी, यानी कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपने क्या करना है, देखिए कंट्रोल, मैं वो समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस शिफ्ट एंड प्लस जी। तो ये आपने एक दफ़ा कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है और जी दबा देना है। तो उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट और जी, तो देखिए नीचे ग्रीक सिंबल आ गया। अब सिंपली आपने अगर आपने सपोज ये आपने एक दफ़ा कोई की दे देनी है, उसके बाद आपने अगर अल्फ़ा लाना चाहते हैं अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आ जाएगा। उसके बाद अगर हम सिर्फ ए दबाने से, और अगर हम बी दबाएंगे तो ये देखें आप बी जब आप दबाएंगे तो ये बीटा, और अगर आप यहाँ पे सी दबाते हैं तो ये शॉर्टकट कीज़ है, सी दबाते हैं तो ये आपका सी एच आई आ जाएगा, चाई आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप सिंबल के लिए डी दबाते हैं, डी प्रेस करते हैं तो आपका ये डेल्टा आ जाएगा। तो ये साइंस हैं, ये मैं शॉर्टकट्स आपको बता रहा हूँ
वन टाइम आपने सिर्फ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी करना है। जब भी आपको साइन कोई भी ज़रूरत पड़े तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। स्पेस आपकी कंट्रोल स्पेस आएगी, और जब भी आपने ये सिंपल शॉर्टकट की से लेने हैं तो कंट्रोल शिफ्ट जी करना है तो ये नीचे ग्रीक सिंबल का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपने, और इसके बाद मैं आपको ई दिखाऊंगा। ई अगर आप क्लिक करेंगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा। उसके बाद अगर आप स्पेस करके इसी तरह से अगर F को प्रेस करते हैं तो F अगर प्रेस करें तो आपका ये पाई का आ जाएगा। ये बड़ा मशहूर वर्ड है, सिंबल है पाई। और देन अगर मैं इसके बाद पाई के बाद अगर G को प्रेस करता हूँ तो G अगर प्रेस करें तो गैमा आ जाएगा। और इसके बाद अगर मैं H को प्रेस करता हूँ तो H को प्रेस करने से ईटा आ जाएगा, ETA इसको बोलते हैं। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे I प्रेस करता हूँ तो I का ओयोटा आ जाएगा। ओयोटा ये उसका सिंबल है ओयोटा का। देन अगर मैं इसको J करता हूँ तो वर्फाई आ जाएगा। एंड इसके अलावा अगर शॉर्टकट मैं K को प्रेस करता हूँ देन K आप देखें तो ये आ जाएगा। इसको कैफ का लफ्ज़ दिया जाता है, ये साइन है कैफ का। तो इसके बाद अगर मैं इसको L करता हूँ तो लैम्डा आ जाएगा। तो ये सारी शॉर्टकट्स की मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन सब शॉर्टकट ये जो कीज़ हैं इनको यूज़ करने से पहले अगर आपको एक टाइम पे यूज़ करनी है, लैम्डा यूज़ करना है, तो जस्ट आपको कंट्रोल शिफ्ट जी करना होगा पहले, उसके बाद ये कीज़ आएंगी। उसके बाद इसमें हम कुछ और चीज़ें भी हैं तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। फिर M है, अगर आपने M का कमांड करनी है तो आपका ये बड़ा मशहूर है म्यू आ जाएगा, म्यू की आ जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं M दबाने से यहाँ हम देखें तो ये दोबारा मैथ में चला गया। आप इसको कंट्रोल शिफ्ट मैं दोबारा जी कर लेता हूँ तो M दबाने से म्यू में आ गया, म्यू आ गया आपके सामने। इसी तरह अगर आपने इसको यहाँ पे प्रेस N किया तो N से आप देख लें न्यू, और देन उसका आ जाएगा। इसके बाद अगर O करता हूँ तो O साइन से आपका एक साइन बनता है यहाँ पे ओमिक्रॉन। और इसके बाद अगर मैं यहाँ से पी करूँ तो ये पाई आ जाएगा, पाई 22/7 इसको बोलते हैं मैथ के अंदर, तो ये पाई आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं इसको क्यू को दबाता हूँ, चूँकि याद रहेगा हमारी कमांड लगी हुई है ग्रीक सिंबल्स की, तो जब मैं क्यू प्रेस करता हूँ तो उससे हमारा आ जाएगा थीटा। और ये शॉर्टकट कीज़ हैं। उसके बाद अगर आर करता हूँ मैं आर, तो आर दबाने से रो आ जाएगा, एक साइन है। इसके बाद अगर मैं एस प्रेस करता हूँ तो एस से मेरा सिग्मा आ जाएगा, एस से एस पास सिग्मा भी होता है। उसके अलावा अगर मैं टी करता हूँ तो टी से टॉर्क आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं यू करता हूँ तो यू से आप देखें यू का एक साइन जनरेट हुआ है। एंड देन उसके बाद अगर वी में करता हूँ तो वी का आपको साइन नज़र होगा और एम जी। और उसके बाद इसके बाद अगर मैं एक्स को प्रेस करता हूँ तो देन ये साइन एक्स आई का आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं वाई का करता हूँ तो वाई से आप साइन देख लें, पी एस आई साइन बोलते हैं इसको, मैथ का साइन है। फिर अगर जी में करता हूँ तो जी से आप जीटा आ जाएगा। तो ये मैंने एक्स वाई ए बी से लेकर तमाम आपको साइन बताए हैं जो कि शॉर्टकट कीज़ के थ्रू आप यहाँ पे इन साइंस को ला सकते हैं। तो पर शर्त यह है कि आपका शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और जी आपका प्रेस हो तो ये साइन आप ले सकते हैं शॉर्टकट कीज़ के थ्रू। ये वैसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं यहाँ से, ये इस पे अवेलेबल है। तो इसके अलावा दो मोड भी आपको मैंने बता दिए कि आपने टेक्स्ट मोड और मैथ मोड में कैसे काम करना है, वो भी। और कंट्रोल स्पेस भी मैंने आपको बता दी हुई है, कंट्रोल स्पेस कैसे आपने करनी है। तो इसके अलावा कुछ और बहुत ही अहम कीज़ होती हैं जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं मैथ टाइप के अंदर, तो शॉर्टकट कीज़ बहुत सारी हैं। तो इसके अलावा आप देखें तो सपोज़ ये यहाँ पे मैं एक होती है सुपरस्क्रिप्ट, एक होती है सबस्क्रिप्ट। तो ये अब इसको हम परफॉर्म यहाँ पे करते हैं। सपोज़ मैं लिखता हूँ ABCD एंड इसके बाद मैं 2 लिखता हूँ। और इसको अगर मैं यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट करना चाहूँ तो इसको कंट्रोल प्लस आप H करेंगे। याद रखेंगे ये अगर मैथ कर रहे हैं तो मैथ का नीचे होना चाहिए यहाँ साइन।
तो अब देखें ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया, इसके साथ लिख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट करना चाहूँ तो कंट्रोल प्लस एल, तो ये आपका यहाँ पे सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। तो इसकी पावर भी होगी और इसका सबस्क्रिप्ट भी हो गया। तो ये तरीक़ाकार है। अगर आप यहाँ पे दोनों इकट्ठे लेना चाहते हैं, सपोज़ आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 2, इसके दोनों सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट दोनों लेना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस जे आप दबाएं, प्रेस करेंगे तो क्लिक करेंगे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और यहाँ पे आपका सुपरस्क्रिप्ट भी आ जाएगा। तो ये कंट्रोल जे से होगा, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल दबा के रखेंगे, कंट्रोल प्लस जे, और कंट्रोल प्लस स्पेस से आपकी स्पेस होगी। तो अब ये तमाम हमने लिख लिया। और अगर इसको हम जूम करना चाहें तो इसको जूम भी आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जूम 200 है, तो इसको अगर आप जूम करना चाहो तो जूम भी आप कर सकते हो। तो जूम कंट्रोल के साथ अगर आप यहाँ पे प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये उस हिसाब से जूम भी होगा। तो ये शॉर्टकट जूम की है कि आप इसको बड़ा करते जाएंगे तो ये जूम होता जाएगा, ये भी शॉर्टकट की है। तो इसके बाद अगर आपने कोई फुल साइज़ लिखना है वहाँ पे तो वो भी आप कर सकते हैं उसको सेलेक्ट करके। तो ये कंट्रोल एफ इसकी की है यहाँ पे। यहाँ हर याद रखें कि हर सॉफ्टवेयर के अंदर अलग से कीज़ होती हैं, अलग से सिंबल्स होते हैं, तो उस हिसाब से ये कीज़ भी काम करती हैं। तो इसके बाद आप कंट्रोल प्लस अगर आप यहाँ पे अगर हम कंट्रोल प्लस मुख्तलिफ ये कमांड्स करना चाहते हैं तो ये आप देख रहे हैं। और इसके बाद बहुत ही अहम यहाँ पे होती हैं ब्रैकेट्स, वो भी हम इसके अंदर यूज़ करते हैं उनको भी। तो इसमें 3 किस्म की ब्रैकेट्स होती हैं, एक पेरेंथेसिस होती हैं, और मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये यहाँ पे पेरेंथेसिस आप यहाँ से लगा सकते हैं, इनके अंदर आप लिख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स भी दिखा देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कैसे लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं, तो आप एक दफ़ा ले लें और इसको, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट भी लगे। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स लगाना चाहते हैं तो एंगल ब्रैकेट्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एंगल ब्रैकेट्स कहाँ से लेनी है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपली जी एंगल ब्रैकेट्स भी आ जाएंगी, तो इनके अंदर भी आप कोई ना कोई डाटा लिख सकते हैं। तो एंगल ब्रैकेट्स अगर आप शॉर्टकट से लेना चाहते हैं तो वो भी आपको बता देता हूँ। तो कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो आपकी यहाँ एंगल ब्रैकेट्स भी आ जाएंगी, मगर उसके लिए मैं इसको मोड इसका चेक कर लेता हूँ जो है ये आपकी यहाँ पे। वैसे इसकी कंट्रोल प्लस एल है एंगल ब्रैकेट्स की। और अगर आप लेना चाहते हैं ब्रैकेट्स बड़े वाली, जैसे हम यहाँ पे, तो उसको कंट्रोल प्लस जो आप बड़े वाली राइट ब्रैकेट है उसको कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये आपकी बड़ी ब्रैकेट्स आ जाएंगी, जिनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। तो अगर छोटी ब्रैकेट्स आपने डालनी है तो वो भी आप कंट्रोल शिफ्ट से भी यहाँ पे कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट ब्रैकेट को प्रेस करेंगे बटन, तो उसके बाद ये आपकी छोटी ब्रैकेट भी यहाँ पे शॉर्टकट इसका ये है कंट्रोल, मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ, प्लस। प्लस का मतलब होता है कि आपने प्रेस करके रखना है कंट्रोल को, प्लस शिफ्ट प्रेस करनी है, प्लस आपने फिर उस बटन दबाने के बाद आपने शिफ्ट इस बटन दबाने के बाद आपने यहाँ पे लेफ़्ट ब्रैकेट वाला जो बटन है उसको क्लिक करना है। तो यहाँ में लिखने का मतलब यह है कि आपको समझ आ जाए कि किस तरह आपने यहाँ पे शॉर्टकट की इम्प्लीमेंट करनी है, लगानी है। तो ये इस तरह से आपकी सारी ब्रैकेट्स भी आ जाएंगी। उसके बाद सपोज़ हमने अगर कोई, ये आप देखें, अगर हमने कोई इसके बाद अब हमने यहाँ पे देखें, ये यहाँ से क्लिक करके भी डायरेक्ट ब्रैकेट्स ले सकते हैं, इनमें वैल्यू डाल सकते हैं। उसके बाद हमने सुपर सबस्क्रिप्ट के अंदर भी जिक्र किया, वो भी कर सकते हैं। इसके बाद ये देखें, ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं, इनको आप यूज़ में ला सकते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप बटन देखें, अलजेब्रा के आप लिख सकते हैं क्वेश्चन,
उसके बाद ये आप जबरा की क्वेश्चंस देख रहे हैं, इनको एडिट कर सकते हैं सिंपली। यहाँ जस्ट क्लिक आपने कर पावर चेंज हो जाएगी। इस पर डबल करना क्या है, इस पर सिर्फ डबल क्लिक करना है आपने। डबल क्लिक करके तो यहाँ पे आपने वैल्यू चेंज कर देनी है। इसी तरह जहाँ भी आप चेंज करना चाहें इसको, जिसकी वैल्यू भी चेंज करनी है उसको डबल क्लिक कर ले, फार्मूला ले लें, फिर इसको डबल क्लिक करें तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसके बाद आपको मैट्रिक्सेस में दिखाता हूँ। मैट्रिक्स में आप जब क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ जहाँ लगाना चाहें वहाँ क्लिक करें। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ मैट्रिक्स लगाना चाहता हूँ, मैट्रिक्स ले। अब यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, जो भी वैल्यू रखना चाहूँ उसको चेंज करना चाहूँ, सपोज इसको मैं अब ए है तो इसको भी मैं बैक करके तो बी लिख देता हूँ। और यहाँ पे आप जो भी वैल्यू चेंज करना चाहें वो आसानी से जस्ट आपने क्लिक करना है। अगले अगले वैल्यू चेंज करनी है तो आगे क्लिक सिंगल क्लिक करके तो डेल करना है। डिलीट करने के बाद आपने वैल्यू चेंज करनी है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं एच लिख देता हूँ। तो अगर इसको करना है तो इसको डबल क्लिक करना है, 13 को आप चेंज कर देना है। तो ये इस तरह से आपने वैल्यू चेंज करनी है और उसको सेव करना है। सेव फाइल में जाके सेव कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं, सेट्स के भी है, सेट्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सेट्स का बताता हूँ। यहाँ नीचे क्लिक करता हूँ और सेट्स ले लेता हूँ, तो आप सेट्स भी ले सकते हैं। इसके बाद ज्योमेट्री भी ले सकते हैं। तो ये जो आप चाहें यहाँ पे ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। उनके अंदर क्वेश्चन लिख सकते हैं, उनको कॉपी करके कहीं वर्ड के अंदर ले जा सकते हैं। तो जो जो चीज़ें देखें यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे डिवाइडेड बाई का साइन यूज़ करना है तो उसके लिए भी आप डिवाइडेड बाई को क्लिक करेंगे तो देन आप ऊपर वैल्यू डालेंगे, नीचे भी वैल्यू डालेंगे तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा। देन इसके बाद अगर आपने यहाँ पे देखें तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन जैसे होता है उस तरह का डिवाइड बाई करना तो ये भी हो जाएगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने कोशिश की है तमाम शॉर्टकट कीज़ भी आपको बताऊं, टेक्निक्स बताऊं, तो इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको क्वेश्चन करने में। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।